अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर फ़ान और आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं बीटीसी के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से चलने वाली है, कौन सा ऐसा एरिया है जो कि बिटकॉइन को होल्ड करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा ऐसा एरिया है अगर वो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत बुरे तरीके से हमारे पास रिएक्ट कर सकती है। एनालिसिस तो अपनी जगह है, लेकिन आज हम कुछ फंडामेंटल्स को भी देखने वाले हैं जो कि मार्केट को बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे एक असर करने वाले हैं मार्केट को। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टेक्निकल के रिगार्डिंग बात करें तो टेक्निकल के रिगार्डिंग हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट एरिया जो कि होल्ड करना बीटीसी को काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है वो हमारे पास बन जाता है ये ट्रेंड लाइन वाला एरिया। ठीक है, ट्रेंड लाइन वाला एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एक हमें अप ट्रेंड दे रहा है। ठीक है, अगर आप इस एरिया को गौर से देखोगे तो इस एरिया ने हमें यहाँ से हमेशा अच्छे बाउंसेस दिए। ठीक है, यहाँ से भी दिया, फिर यहाँ से बाउंस दिया, फिर यहाँ से बाउंस दिया और अगेन हम वापस इस एरिया के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये एरिया हमें किसी और चीज की भी याद दिला रहा है। वो क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस चीज को नजर में रखना कि किस चीज की याद दिला रहा है वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है, देखो जब भी यहाँ पे बीटीसी आया ना तो बीटीसी ज़्यादा देर सस्टेन नहीं हुआ है और एक अच्छी सपोर्ट की जो सबसे बड़ी निशानी है वो यही है। लोग बोलते हैं कि कौन सी सपोर्ट ज़्यादा अच्छी है, कौन सी सपोर्ट स्ट्रांग है, कौन सी सपोर्ट वीक हो जाती है। देखो सपोर्ट, अच्छी सपोर्ट की निशानी ये है कि जिस सपोर्ट पर मार्केट आएगी ना, अच्छी सपोर्ट पर, वहां पर मार्केट ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। ठीक है, वहां पे मार्केट फॉरन बाउंस बैक देगी। जैसे यहाँ पे जब हमारे पास इस सपोर्ट पर आई तो फॉरन से एक विक दे के मार्केट ने पंप दिया। क्यों? सपोर्ट हम इसको कहते हैं जहाँ पे लोगों के ज़्यादातर बाय ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं और पिछली हिस्ट्री में मार्केट ने वहां से पंप लिया होता है। ठीक है, देन अगेन हम आए, यहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स थे, फॉरन विक लगी और एक ट्रेंड लाइन देखो ना टच किया और पंप, और कितना पंप? थोड़ी सी देर के अंदर ही ऑलमोस्ट 7% का पंप। ठीक है, वापस यहाँ पे मार्केट आई और पंप, लेकिन अभी हमारे पास वापस मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही है और एक चौपी सी मूव यहाँ पे दिखा रही है। मतलब 8 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 10 अक्टूबर होगी, 2 दिन से मार्केट इसी एरिया के अंदर हमारे पास कंसोलिडेट करी है, जो कि एरिया हमारे पास बन जाता है 19,200 से लेकर 19,500 एरिया। ठीक है, इससे ना ऊपर जा रही है ना इससे नीचे। इट मीन्स कि यहाँ पे इस जगह पे वॉल्यूम नहीं है और ये सपोर्ट अब हल्की हल्की वीक हो गई है। अब जो मैंने आपको कहा था कि ये चीज मुझे एक और चीज की भी याद दिला रही है, वो क्या चीज है, फिर हम कुछ फंडामेंटल्स को कवर करने वाले हैं और कहाँ पे आपको एंट्री जो है वो लेनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाए, हमारे पास बीटीसी के अंदर एक और चीज जो मुझे याद आ रही थी वो थी हमारे पास बेयर फ्लैग। अब ये जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ये जो लाइन हमें सपोर्ट दे रही है ना, यही लाइन हमारे लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। अगर ये ब्रेक हुई तो यहाँ पे बेयर फ्लैग किस तरीके से इंप्लीमेंट अपना कर सकता है ये मैंने अपने इंस्टाग्राम की इस वाली वीडियो के अंदर बताया। ठीक है, अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, पैटर्न्स आपको समझने हैं, पैटर्न्स को पढ़ना चाहते हो कि कैसे मार्केट जब बनता है तो किस तरह से रिएक्ट करेगी, कौन सा एरिया कैसा रिएक्ट करता है, आपको स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है, फॉरेक्स में कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ अगर आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो बिल्कुल फ्री और जस्ट 1 मिनट के अंदर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अगर आप 2 से 3 महीने मेरी इन वीडियोज़ को फॉलो कर लोगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करने की नीड नहीं होगी। आप इस कैपेबल हो जाओगे कि आप अपने खुद के सिग्नल्स जो है उनको बनाओ और से ट्रेड करोगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरूर फॉलो कर लेना। तो बेयर फ्लैग को मैंने समझाया, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपके नजर में आपको कुछ इसके, जब इसने लास्ट टाइम भी हरकतें की थी बेयर फ्लैग बनने के बाद जो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ा था, उस इंपैक्ट को हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यही चीज एग्जैक्ट यहाँ पे बनी थी बेयर फ्लैग, जब सबसे पहले मैं आता है सबसे पहले जब बनी थी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेयर फ्लैग समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो आज से हमारी इससे रिलेटेड है। देखो जब बेयर फ्लैग बनता है ना तो मार्केट में एक डंप आता है। ठीक है, डंप जो आता है इसको हम कहते हैं पोल। ठीक है, ये जो डंप है ना इसको हम कहते हैं पोल। ठीक है, ये डंप आता है इस तरीके से, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा अजीब बना दिया, उसको छोड़ो, लेकिन आप चीज को, जो मैं चीज समझा रहा हूँ उसको, उस पर गौर करो। ठीक है, एक डंप आता है जिसको हम पोल से रिप्रेजेंट करते हैं, देन मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर मूव करती है। मतलब नीचे से सपोर्ट, एक देखो मैंने पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ की। ठीक है, मतलब नीचे से सपोर्ट और ऊपर से इस एरिया से रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट अपना ब्रेक डाउन करती है तो एक्जैक्टली उतना ही डंप आता है जितना इससे पहले डंप का साइज था। पोल बनता है मार्केट के अंदर, लाइक देखो जैसे पोल का साइज इतना है। ठीक है, तो मार्केट इतना ही डंप यहाँ पे करती है। अब इस चीज को आप उठा के यहाँ पे रख लो। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना मार्केट ने जो है वो यहाँ पे डंप कर लिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इतना डंप हो चुका है। इसके बाद जब वापस यहाँ पे बेयर फ्लैग बना था तो मार्केट के अंदर वापस एक डंप आया जिसको हम पोल से रिप्रेजेंट करेंगे और एक अप ट्रेंड बना। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ एक्जैक्टली अगर हम इस चीज को उठा के यहाँ पे रखें तो मार्केट ने बिल्कुल सेम टू सेम इतना ही डंप दिया। और अभी की अगर हम बात करें तो बीटीसी वापस इस वक्त जो है हमारे पास एक बेयर फ्लैग बना रहा है। तो इसीलिए जो एरिया होल्ड करना इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं बताने वाला हूं। ये एरिया ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास बन जाती है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि हमारे पास बन जाती है $18,500 वाला एरिया। ये एरिया अगर आपका ब्रेक होता है ना तो यहाँ पर आप, अगर आप फ्यूचर्स करते हो, फ्यूचर्स वैसे तो मैं प्रमोट नहीं करता फ्यूचर्स को इतना, हाँ, लेकिन अगर आप बीटीसी डाउन या बीटीसी आप कॉइन जैसे के अंदर एंट्री लेते हो तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे हमारे पास क्या हुआ, ये एरिया हुआ ब्रेक,
ब्रेक होने के बाद हमें एक पम्प देखने को मिल सकता है जो कि इस एरिया, क्योंकि जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगी, देन यहां से हमें एक डंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बेयर फ्लैग के जो पिछले दो इंपैक्ट अभी रिसेंटली जो हुए हैं इस बेयर मार्केट के अंदर, और बेयर मार्केट के अंदर बेयर पैटर्न जो है वो फॉलो होता है। काफी ज्यादा लोग अक्टूबर को लेकर बुलिश हैं, उन चीजों के बारे में भी मैं कवर करने वाला हूं कि अक्टूबर में क्या ऐसी चीजें आने वाली हैं जिसको देखकर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। मानता हूं कि पास हिस्ट्री अक्टूबर की पूरी बुलिश रही है, लेकिन अभी क्यों मैं बुलिश नहीं हूं यहाँ पे, वो चीजें मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो अभी आपको एंट्री जो है ना वो नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि अभी जो आपका एरिया मार्केट है वो अच्छी सपोर्ट पर नहीं है, जैसे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पर बैठी हुई है, और वो सपोर्ट हमारे पास कभी भी टूट सकती है, क्योंकि जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं और जिस तरीके की यहाँ पे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट की तो मैंने बात की, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सी है जिसके ब्रेक होने के बाद मार्केट हमारे पास एक अच्छा बाउंस बैक, हमारे पास एक बाउंस देगी। ठीक है, बाउंस बैक की बात नहीं कर रहा, बाउंस देगी। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाला जो एरिया है वो ये है। अगर तो मुझे एंट्री लेनी हुई, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, जो मेरी एरिया बनेगा एंट्री के लिए, वो आप सब भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस का हमारे पास ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इसकी रिट्रेसमेंट होकर मार्केट अच्छा मूव करने लगती है, कुछ अच्छी न्यूज़ेस आने लगती हैं, तो देन ये एरिया आपके लिए एंट्री वाला होना चाहिए। एंड द एरिया इज $20,500 वाली रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस फ्लिप हुई, आप एंट्री ले सकते हो, देन आपके टारगेट ऊपर के भी हो सकते हैं, लाइक 21,800, 22,800। ठीक है, ये एरिया भी अच्छा है, लेकिन इस एरिया में मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे ब्रेक वेट करूंगा कि या तो ये एरिया फ्लिप हो, या तो मार्केट हमारे पास इस एरिया में आए। जब इस एरिया में आएगी तो यहाँ पे मैं एक नैनो एंट्री लूंगा जो कि मेरी यहाँ तक होगी, और उसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, सिंपल। अब अगर ये एरिया ब्रेकआउट होता है, अब चांसेस क्यों इस एरिया के ब्रेकडाउन होने के, अब आ जाओ क्यों हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर। डिस्कॉर्ड सर्वर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। यूट्यूब पे ये होता है कि मैं पूरे दिन की जो वीडियो बीटीसी की अपडेट्स होती है वो सारी आके एक साथ कवर करता हूँ, लेकिन डिस्कॉर्ड पे मैं जो अपडेट आई, जैसे एक सेकंड पहला ही, उसको अगले सेकंड मैंने फॉरन डिस्कॉर्ड पे आपको अपडेट कर दिया। ठीक है, अब यहीं पे मैंने एक डेटा शेयर किया, डाटा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो इस वीक जो आने वाले हैं जो कि मार्केट को इंपैक्ट कर सकते हैं। एक तो यूके की जीडीपी आएगी पाकिस्तान एडमिन के मुताबिक सुबह 11 बजे वेडनेसडे को। ठीक है, आज मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब 12 अक्टूबर को यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे यूके की जीडीपी है, एक वॉलेटाइल मूव आ सकता है। जो सबसे ज्यादा जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है वो है रात को 11 बजे वेडनेसडे को एफओएमसी के मिनट्स, मतलब यहाँ पे हमारे पास बेसिस पॉइंट्स जो है उनको यहाँ पे बताने जाने वाला है। अब जो एक्सपेक्टेड बेसिस पॉइंट है वो 75 ही है, दोबारा चौथी दफा। और जब बढ़ते ही जा रहे हैं बेसिस पॉइंट, तो आप अक्टूबर के मध्य में क्यों बुलिश हो रहे हो? कोई वजह आपके बुलिश होने की? देखो, बेसिस पॉइंट तब इंक्रीज किए जाते हैं जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना। ठीक है, बेसिस पॉइंट को मैं आम शब्दों में समझा देता हूं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना। इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज करती है? जब किसी बैंक में, जब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, तो वहां पे जो बैंक्स होती हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती हैं। मतलब अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपए उधार लिया और अभी इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 7% चल रहा है, तो आप 7,000 ऊपर दोगे। ठीक है, जो कि आपका इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, जिसके जरिए इन्फ्लेशन जो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, डेली हर यहाँ पे मंथ आप देख रहे हो कि 75% यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है, 75 बेसिस पॉइंट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जा रहा है, और अभी भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि यही होगा। ठीक है, बाकी जो अपडेट होगी वो मैं आपको डिस्कॉर्ड में कवर करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब लास्ट टाइम 75 बीपीएस आया था तो मार्केट ने 7% का डंप दिया था, मार्केट अच्छी खासी ऊपर जाते जाते जो यहाँ पे एक एरिया बन गया था ना, ये एरिया देखो, अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। अब इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखना, फंडामेंटल किस तरीके से मार्केट में इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे भी थी। ठीक है, जब लेकिन इसको जब ब्रेक किया तो इट मींस कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट आए, मार्केट ने यहाँ पे इसने बुरे तरीके से रिएक्ट किया। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इससे पहले की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, हालांकि एक्सपेक्टेड था कि 75 बीपीएस आएंगे, एक्सपेक्टेड था कि इतनी सीपीआई आएगी। ठीक है, सीपीआई डेटा को भी ले लो, एफओएमसी को भी ले लो, एक्सपेक्टेड था ये सब, लेकिन उतने आने के बावजूद भी मार्केट ने बुरे तरीके से रिएक्ट किया। ठीक है, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हुई, फेक पंप आया। ठीक है, यहाँ तक आया जब लास्ट इंटरेस्ट रेट आए थे, ये इससे पहले मैं सीपीआई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट जब इंटरेस्ट रेट आया यहाँ पे मार्केट एकदम से 19,500 पे चली गई। क्या किया? जितने भी शॉर्टर्स थे सबको लिक्विडेट किया, फिर मार्केट एकदम से नीचे आ गई, सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन वो एक फेक आउट था, जितने भी लॉन्गर्स थे उन सबको लिक्विडेट कर दिया, दोनों तरफ लिक्विडेशन की। फिर मार्केट अपनी मूव को, जो कंसोलिडेशन मूव है, मतलब 20,500 से रेजिस्टेंस, 18,800 से सपोर्ट, उसको कंटिन्यू रखो, और अभी भी हम उसी लाइन के अंदर चल रहे हैं। और अब वापस एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट आने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मिनट्स आने वाले हैं इसके। ठीक है, तो वो चीजें होंगी वेडनेसडे को 11 बजे। तो ये एक इंपॉर्टेंट दिन है जिसमें मार्केट फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करेगी, और चांसेस है कि हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो जाए। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग, वेडनेसडे थर्सडे को हमारे पास एक और इवेंट है, वो है हमारे पास सीपीआई डाटा। सीपीआई डाटा भी बिल्कुल एफओएमसी की तरह मार्केट को जो रिएक्ट करता है। ये क्या चीज़ है एफओएमसी को तो मैंने समझा दिया, सीपीआई डाटा क्या है ये इंशाल्लाह मैं आपको अपनी कल वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज मैंने सब चीज़ों को कवर किया, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने सिंपल से पॉइंट की तरफ के यहाँ पे क्या हो सकता है चीज़ों का। अब जो यहाँ पे आपके पास एक एंट्री बनती है ना, अगर आप बीटीसी डाउन के अंदर एंट्री लेना चाहते हो या आप शॉर्ट वगैरह करते हो, ठीक है,
तो जब ये एरिया हमारे पास ब्रेक होता है, इस एरिया के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने रिस्क लेना है, इस एरिया से आपने एक एंट्री लेनी है और वो आपकी क्लोज होनी चाहिए तकरीबन इस वाले एरिया तक मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बेयर फ्लैग बन रहा है अगर हम उसकी बात करें, अगर ये इंप्लीमेंट यहाँ पे कर जाता है तो मार्केट का जो पहला बॉटम लग सकता है, मतलब डंप जो आ सकता है वो $15,700 तक आ सकता है, और अगर और बुरे तरीके से रिएक्ट करता है तो वो यहाँ पे $14,300 तक भी जा सकता है। ठीक है, सेकंड थिंग, अक्टूबर को लेकर लोग काफी ज्यादा बुलिश हुए हुए हैं। देखो ये बेयर मार्केट का अक्टूबर है और लास्ट बेयर मार्केट का अक्टूबर से आप देख लो जो कि 2018 और 2014 के थे, उनके हालात आपके सामने के वो अक्टूबर भी बेयरिश ही गए थे। ठीक है, बुलिश मंथ में अक्टूबर भी अच्छा रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके के हालात हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए जा रहे हैं, सीपीआई बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा सा अच्छा रिएक्ट करेगी? नहीं ना, तो ये सब चीजें आपके सामने। ठीक है, ये जो पंप्स आएंगे ये मैनिपुलेशन पंप होंगे। I'm still on my prediction कि बीटीसी 13,000 को टच कर सकता है। अब जो एरिया यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होती है और आपने जो एंट्री लेनी है, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं उनके लिए कौन सा एरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो हमारे पास एरिया बन जाता है $18,500 वाला एरिया। ये एरिया ब्रेक होता है, आपकी यहाँ पे बीटीसी डाउन कॉइन के अंदर, बाइनेंस के अंदर कॉइन है बीटीसी डाउन यूएसडीटी, उसके अंदर एक एंट्री बनती है। ठीक है, लेकिन अगर एक और जो एंट्री की बात करें जो कि एक इंपॉर्टेंट अच्छी सी एंट्री बनती है, फिलहाल तो मार्केट एकदम से यहाँ पे रिएक्ट करके एकदम पंप नहीं कर देगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, ब्रेक कर देगी, क्या होगा कि मैनिपुलेशन होगी, जिस तरीके की मैनिपुलेशन यहाँ पे हुई थी, पंप दिया फिर डंप दिया, फिर मार्केट अपने उसमें न्यूट्रल रिएक्ट करना स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी यही होगा, एकदम से एक डंप आएगा फिर पंप आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पैक एंट्री ले सकते हो। बीटीसी डाउन के अंदर एंट्री आपने कब लेनी है? जब सपोर्ट का ऑफिशियली ब्रेकडाउन हो जाए, और जब वो हो जाएगा तो मैं कवर कर दूंगा डिस्कॉर्ड के ऊपर। एंड द इंपॉर्टेंट एरिया रेजिस्टेंस जो कि ब्रेक हो जाए और आपकी कच्ची एंट्री बनती है, वो एरिया हमारे पास बन जाता है 20,500 का ब्रेकआउट हुआ और रिट्रेसमेंट पे आपने जो है वो एंट्री ले ली, और अब आपके ऊपर के जो एरियाज होंगे वो अब आपके टारगेट होंगे। ठीक है, सो ये थी बीटीसी की अपडेट्स फिलहाल। अगर आप लर्निंग करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और अगर आपको अप टू डेट रहना है मार्केट की लेटेस्ट सिचुएशन से तो आप मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।